Hello students, welcome to अर्षा मैथमेटिक्स क्लासेस. माय नेम इज़ जानवी श्रीवास्तव. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी बुक से फर्स्ट चैप्टर सेट्स के बारे में पढ़ेंगे. आखिर सेट्स क्या हैं, सेट्स कहाँ से आए, सेट्स की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, सेट्स आखिरकार लाया तो कौन लाया. तो the concept of a set is one of the most fundamental in mathematics developed at the end of 19th century. 19th century के एंड में सेट का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में आया जो कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और इसका यूज़ जो है हम कई जगह पर देखेंगे लाइक कैलकुलस, रिलेशंस, फंक्शंस. इसमें हम सभी जगह सेट्स का यूज़ पाएंगे और स्पेशली प्रोबेबिलिटी में भी अब सेट्स का यूज़ पाया जाता है. तो हम हर जगह सेट के यूज़ को देखेंगे. जॉर्ज कैंटर इज़ द फाउंडर ऑफ सेट थ्योरी. सेट थ्योरी के फाउंडर जो हैं वो कौन है? जॉर्ज कैंटर. तो अब सेट के बारे में जानेंगे. सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन. अभी हम बेसिकली इस वीडियो में हम सेट्स की डीप से डीप इन्फॉर्मेशन जो भी होगी पॉसिबल होगी वो हम देंगे और इसके बाद इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे. तो अभी हम सेट्स की डेफिनेशन को जानेंगे. अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. ये डेफिनेशन जितनी ही छोटी दिख रही है इस डेफिनेशन का मीनिंग उतना ही बड़ा है. कहने का मतलब ये है कि इसमें हम दो शब्दों को देख रहे हैं, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. ये इन शब्दों को समझना बहुत ही ज़रूरी है. तो हम सबसे पहले वेल डिफाइंड के बारे में जानेंगे. मैंने दोनों ही शब्दों को कोशिश की है कि मैं ईज़िली आपको समझा सकूं. कोशिश करूंगी, मैं बोल करके समझा रही हूं, मैंने लिख करके भी दे दिया है आपको. कोशिश करूंगी मैं आसान भाषा में आपको समझा सकूं. तो चलिए वेल डिफाइंड के बारे में पहले जान लेते हैं. क्या है वेल डिफाइंड? बाय द टर्म वेल डिफाइंड वी मीन दैट द प्रॉपर्टी विच एंटाइटल्स एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सेट इज यूनिक. देखिए बेटा, क्या है वेल डिफाइंड? एक्चुअली ये कह सकते हैं कि एक अच्छी तरह से डिफाइंड मतलब कि परिभाषित एक ऐसा सेट जो कि अच्छे से परिभाषित किया गया हो. मतलब कि एक ऐसा कलेक्शन जो कि हर व्यक्ति के लिए चेंज ना हो, मतलब कि हर व्यक्ति के लिए एक जैसा हो. इज़ यूनिक लिखा है ना कि ऑब्जेक्ट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सेट इज़ यूनिक, मतलब कि एक यूनिक सेट हो जो कि हर व्यक्ति के लिए सेम हो. ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स ये हो गया कि कलेक्शंस शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, तो इन अदर वर्ड्स समथिंग इज़ वेल डिफाइंड ओनली इफ़ एनीवन कैन एग्री ऑन इट. मतलब कि जब कोई चीज़ वेल डिफाइंड कब होगी? जब कोई उस पे सहमति दे दे अपनी. ठीक है, तो वेल डिफाइंड को अगर एक कॉमन मतलब एक आसान भाषा में समझें तो ये कह सकते हैं कि अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 का ओपिनियन जो है वो एक जैसा हो, सिमिलर हो, ना कि चेंज हो. अगर उनमें से किसी एक का भी ओपिनियन चेंज हो गया सो दिस सेट इज़ नॉट वेल डिफाइंड. ओके, अगर सबका सेम है सो दिस सेट इज़ वेल डिफाइंड. ओके, आप डिस्टिंक्ट के बारे में जानेंगे. व्हाट इज़ डिस्टिंक्ट? The word distinct implies that the set should consist of different object. देखिए क्या है, एक ऐसा सेट मतलब कि डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कंटेन करने वाला एक सेट. ओके, सो एवरी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इनएविटेबली और ऑलवेज अ सेट. कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कोई कलेक्शन दिया है तो वो एक सेट हो. ओके, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कलेक्शन तो बहुत सी चीज़ों का होता है. कलेक्शन में हम कोई भी अलग अलग चीज़ें उठा करके रख दें और बोल दें कि ये कलेक्शन है. ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सेट हो. और कलेक्शन अगर वही मैंने बोला ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन. तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या हो गया? 10 लोग अलग अलग चीज़ों का कलेक्शन बना सकते हैं. ज़रूरी नहीं सबका कलेक्शन सेम हो सकता है किसी का कुछ हो किसी का कुछ हो. किसी भी चीज़ से रिलेटेड ले सकते हैं लाइक एक्टर एंड एक्ट्रेस. जैसे कोई मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे फेवरेट एक्टर्स एंड एक्ट्रेस हो सकता है डिफरेंट हो. आप हैं, आपका फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस डिफरेंट हो. कोई और तीसरा है जिसके फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस डिफरेंट होंगे. तो सबका डिफरेंट ओपिनियन होगा.
तो इट मीन्स ये वेल डिफाइंड कलेक्शन तो हुआ नहीं, लेकिन है तो कलेक्शन, बट it because it will not well defined, so it is not set. Okay, so sets are conventionally denoted with the capital letters A, B and C and like others. Okay, मतलब किसी भी कैपिटल लेटर से हम सेट्स को डिनोट कर सकते हैं. द मेंबर्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स. जो सेट के मेंबर्स होते हैं जो करली ब्रैकेट के अंदर कॉमास के द्वारा सेपरेट होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं. ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं. सम बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स. आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में जो बेसिक्स का था, मतलब कि जो बेसिक में मतलब ये कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड था, जिसमें नंबर्स के बारे में मैंने बताया था, उसमें आपने कुछ नंबर्स के बारे में जाना होगा. तो जब आप उनको पढ़ेंगे ना, तो उन नंबर्स को जब हम किसी करली ब्रैकेट के अंदर बैठा देते हैं तो वो एक सेट का फॉर्म बन जाता है. जैसे उसमें जो नेचुरल नंबर्स थे उनको अगर करली ब्रैकेट्स के अंदर बैठा दें, जो करली ब्रेसेस के अंदर बैठा दें, तो वो क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर के सेट हो जाएंगे. तो उसको हम एन से डिनोट करते हैं. एन is the set of all natural numbers, z is the set of all integers, z plus is the set of all positive integers, q is the set of all rational numbers and r is the set of all real numbers. Okay, अब some more examples of well defined sets. इसमें मैंने well defined इसलिए मेंशन कर दिया है जिसमें आपको confusion ना क्रिएट हो और आप वेल डिफाइंड एंड नॉट वेल डिफाइंड में ईजिली अलग अलग उनको समझ सकें. एक्चुअली ये कह सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन लाइक देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी इन द कलेक्शन इन द ऑब्जेक्ट्स. ओके, मतलब एकदम स्पष्ट होना चाहिए, हर एक के लिए एकदम क्लियर, एकदम एक ही चीज़ हो लेकिन सबके लिए क्लियर हो, सब उसको ईजिली ऑब्जर्व कर सकें, समझ सकें. ठीक है, जैसे द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? सभी जानते हैं, ABCD. ठीक है, उसमें वॉवल्स का कलेक्शन क्या होता है? AEIOU. ओके, तो जो AEIOU है, जो वॉवल्स का कलेक्शन है, वो मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, और अगर किसी और से पूछेंगे तो उसके लिए भी वही होगा. इट मीन्स अगर हम 10 लोगों से पूछते हैं, 20 लोगों से पूछते हैं, या जितने भी लोगों से पूछते हैं, सबके लिए वॉवल्स का कलेक्शन वही होगा. ठीक है ना? तो इट मीन्स दिस इज अ सेट बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड. ओके, एक यूनिक है, एक यूनिक कलेक्शन है. ओके, नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या हैं? प्राइम नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं, प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं. आपको बताया जा चुका है नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से. आपकी फर्स्ट वीडियो जो है वो नंबर्स के बारे में है, उसको ज़रूर देखिएगा. उससे आपको नंबर्स में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा और ईज़िली आप सेट्स को भी समझ पाएंगे. तो क्या है प्राइम नंबर्स हमारे? क्या हैं? 2, 3, 5, 7, 11. होते तो इनफाइनाइट हैं, बट यहाँ पे 5 बोल रहा था तो हमने 5 लिख दिए. आप किसी भी से भी पूछेंगे ना, तो सभी ये 5 जो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं वो यही बताएंगे. अगर हम जनरली इसे बोल दें कि 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट ना बोलें, तो हो सकता है कि आप कुछ बता दो, दूसरा कुछ बता दे, क्योंकि 5 प्राइम नंबर्स तो कितने भी हो सकते हैं. ठीक है ना, कहीं से भी लिए जा सकते हैं. सो यहाँ पे जो फर्स्ट लगा हुआ है वो वेल डिफाइंड है. ठीक है, इसकी वजह से ये एक सेट हो गया है. नेक्स्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. तो लेस देन 10 मतलब 10 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनको अगर एक सेट में बैठा दें तो दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड एंड दिस इज़ अ सेट. ओके, नेक्स्ट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक. बताइए, अब वीक में जो डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे, तो ये तो सभी के लिए सेम होंगे ना. ये तो यूनिक कलेक्शन हो गया. ऐसा तो है नहीं कि किसी के लिए कुछ होंगे, किसी के लिए कुछ होंगे. तो मतलब जो यूनिक कलेक्शन होता है दैट इज़ वेल डिफाइंड. ओके, सो हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो अ सेट. ओके, तो ये हो गए वेल डिफाइंड सेट्स के एग्जाम्पल्स. ओके, अब हम जानेंगे कि आखिरकार नॉट वेल डिफाइंड सेट किस तरह के सेट, मतलब कैसा कलेक्शन है, वो सेट क्यों नहीं होता. जो कि नॉट वेल डिफाइंड है वो सेट क्यों नहीं होता. कलेक्शन तो वो भी होता है लेकिन सेट क्यों नहीं होता है. तो चलिए देखते हैं. द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ सेट. वाई, क्यों नहीं है ये एक सेट? इसका रीज़न है
ये बताइए, गुड प्लेयर इज़ अ वेग, क्योंकि गुड प्लेयर, आप ये बताइए आपके अकॉर्डिंग गुड प्लेयर्स कौन होंगे? आप बोलोगे नहीं, मेरे अकॉर्डिंग सचिन तेंदुलकर इज़ अ गुड प्लेयर एंड धोनी इज़ अ गुड प्लेयर, मतलब जो भी नाम आप बताओ, और कोई दूसरा आएगा वो बोलेगा नहीं 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 यार, ये जो है ना, ये गुड प्लेयर्स नहीं है, ये गुड प्लेयर्स हैं। तो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग गुड प्लेयर्स हो जाएंगे, है ना? तो सेम नहीं है ना, तो ये एक तरह से मतलब इसमें आपको दिख रहा है ना कि एक एम्बिग्विटी मिल रही है, मतलब कहीं ना कहीं से ये है, एम्बिगुअस है ना? तो ये क्या है, मतलब सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड ना, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इट मीन्स क्या है, ये सेट नहीं हो सकते। सो इट इज़ नॉट अ सेट बट इट इज़ अ कलेक्शन, है ना? कलेक्शन है लेकिन सेट नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन अ स्कूल इज नॉट अ सेट। अभी बताइए गुड टीचर्स, व्हाट इज गुड टीचर्स? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं गुड टीचर्स? गुड टीचर्स की कोई डेफिनेशन? नो। ये कह सकते हैं हमारे कुछ अलग फेवरेट टीचर्स हैं, गुड टीचर्स हैं, हमारे लिए कुछ अलग अच्छे टीचर्स हैं, किसी और बच्चे के लिए कुछ अलग गुड टीचर्स होंगे, है ना? तो सबके लिए अलग अलग गुड टीचर्स होते हैं। सो अब सबके लिए अलग अलग हैं, तो दिस सेट इज़ नॉट यूनिक। और मतलब जब ये कलेक्शन ही नॉट यूनिक है, सो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज़ नॉट अ सेट। ओके, some more examples, the collection of most talented student in the class is not a set। अभी कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत आसान सा है। अब बताइए मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स, सभी के अकॉर्डिंग सारे टीचर्स बोलेंगे नहीं, ये बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर जैसे मैथ्स के टीचर से बोला गया तो हो सकता है कि उसके जो टैलेंटेड स्टूडेंट हों उसके अकॉर्डिंग वो अलग हों, वो अलग बच्चों को खड़ा कर दे, या जो इंग्लिश का टीचर है वो अलग बच्चों को खड़ा कर दे, जो साइंस का टीचर है वो अलग बच्चों को खड़ा कर दे। तो कहने का मतलब ये है कि जब अलग अलग सेट्स बन रहे हैं उसमें कोई भी मतलब यूनिक है ही नहीं, किसी के ओपिनियन यूनिक नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो हु इज़ द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट या कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स? सभी के हिसाब से अलग अलग टैलेंटेड स्टूडेंट्स होंगे, सो इट इज़ नॉट अ सेट। ओके, कलेक्शन है बट नॉट अ सेट, क्योंकि देयर इज मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ही नहीं है ना, सो it is not a set. Next is the collection of difficult topics in mathematics is a not a set। देखिए ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। जैसे आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे कि यार मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आती, या मुझे अलजेब्रा समझ में नहीं आती, मेरे लिए डिफ़िकल्ट टॉपिक्स ये हैं। कोई दूसरे से पूछेंगे, उससे बोलेंगे, वो बोलेगा नहीं मेरे को यार प्रोबेबिलिटी समझ नहीं आती, मेरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ नहीं आती, मेरे को मेंसुरेशन समझ नहीं आती, उसके लिए अलग हो गए डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। ठीक है, कोई तीसरा आएगा वो कुछ और बोलेगा, है ना? तो हो सकता है अब 10 बच्चों के ओपिनियन, 10 बच्चों को मैथ्स में डिफ़िकल्ट टॉपिक्स अलग 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 हों। हो सकता है किसी को सारे ईजी लगते हों, लेकिन यहाँ जब डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की बात हो रही है तो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की ही बात करेंगे। ठीक है ना? तो सबके सबके टॉपिक्स अलग अलग होंगे, सो इट इज़ नॉट यूनिक। और यूनिक नहीं है सो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है सो इट इज़ नॉट अ सेट। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ वेल डिफाइंड है, मतलब कि एक अच्छी तरह से परिभाषित होनी चाहिए, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए, उसमें एक यूनिकनेस होनी चाहिए, मतलब अगर 10 लोगों से पूछा जाए तो सेम सेट आना चाहिए, अगर 20 लोगों से पूछा जाए तो भी सेम कलेक्शन आना चाहिए। अगर वो कलेक्शन सेम होता है सो इट इज़ अ सेट। ठीक है, अगर वो कलेक्शन मतलब सबके लिए सेम नहीं होता है सो इट इज़ नॉट अ सेट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो है ना, ऑल कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट। ठीक है ना, मतलब सभी कलेक्शंस जो हैं ज़रूरी नहीं कि सेट हों, लेकिन सभी सेट कलेक्शन ज़रूर होते हैं। ओके, तो एक तरह की ये थ्योरम भी बन जाती है, आप पढ़ेंगे अपनी बुक में। ठीक है, अगर इस वीडियो में कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।